अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। दिन की सूरत हाल जो अदालती महाज के ऊपर एक बड़ी खबरें थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन अब एक बड़ा फैसला हुआ है। सदीक जान साहब, बिलाखिर जिसका हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब वो वक्त आ चुका है कि जो वकला हैं उनको सड़कों पर आना चाहिए, तो ये फैसला हुआ है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। हमारा स्पिरिट ही खत्म हो चुका है। किसी को एहसास है कि 25 करोड़ अवाम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नेंस के संजीदा इशूज हैं। जो काम अवामी नुमाइंदों के करने वाले थे वो अदालतें कर रही हैं। अगर किसी को सूट करता है तो कहते हैं सिस्टम चलने दो। अगर कानून किसी को सूट ना करे तो कानून को एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी को सूट नहीं करता तो 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दिए गए। क्या इस्लामाबाद के लोगों का हक नहीं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे उनके फैसले करें? अवाम के बुनियादी हकूक तो छोड़िए, अब आ जाएं। मुझे लगता है कि जहांगीरी साहब वाले मामले की तरफ इशारा है। अवाम के बुनियादी हकूक तो छोड़िए, जजेस को उनके हकूक नहीं मिल रहे। अगर कुछ भी गैर कानूनी हो तो अदालतों के पास जाया जाता है। इस वक्त अदालतों की हालत देख लें। जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है वही सब जजेस के साथ भी हो रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उस पर दुआई की जा सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अब इज़हार बरमी किया है सीडीए पे। हाई राइज बिल्डिंग जो है मेखला सिलर ऑक्स वाली है, जिसको एनओसी नहीं दे रहे। वो कहते हैं मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की यकीन दहानियों से भरी पड़ी है। सीडीए के अफसर को कह रहे हैं। ये बार बार कह रहा हूँ कि सीडीए मोहसिन अख्तर कियानी साहब रिमार्क्स दे रहे हैं मोहसिन नकवी के इदारे के खिलाफ। हाई राइज बिल्डिंग, अच्छा, मेरे पास मौजूद फाइल आपके अफसरान की यकीन दहानियों से भरी पड़ी है। मैं ऑर्डर लिखूंगा और आपको सजा दे दूंगा। सीडीए लोगों के साथ जो हरकतें कर रहा है वो हरकतें छोड़ दें। सीडीए के महकमे की इसलिए कोई जरूरत नहीं कि आप काम नहीं कुछ और करने के लिए बैठे हैं। क्या ये हाई कोर्ट का काम है कि सीडीए को समझाए कि आपका क्या काम है? सीडीए ने लोगों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। सीडीए ने तहैया कर लिया है कि किसी आदमी से पैसे लिए बगैर उसे नहीं जाने देना। इदारे लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें जलील करने के लिए नहीं। शर्म नहीं आती? लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की तनख्वाहें लेकर उन्हें जलील करते हैं। अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसे जलील करने। आप बाहर जाकर कहते हैं कि हमने बहुत देखी अदालतें, और ये हो गया। अब आए एक और मामला, ये भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के डोमेन में, अदालत में। ये मोहसिन नकवी साहब की डोमेन और अदालत है मोहसिन अख्तर कियानी साहब। और मामला है पटवारियों का। इस्लामाबाद सर्कल में 45 पटवारी की सामी है और टोटल 9 काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर खाली असामियों पर तैनातियां ना की गई तो डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। इस्लामाबाद में पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं। एफआईआर का हुक्म नहीं देना चाहता। ओहदों पर काम करने वाले 9 पटवारी भी अंदर हो जाएंगे, लोग जलील होंगे। और इसमें डीसी इस्लामाबाद को उन्होंने बुला भी लिया। इससे पहले कल उन्होंने रूल्स वाला जो है वो उन्होंने हाईकोर्ट के जिस तरह से रूल्स वाला किए गए हैं। अच्छा, फिर एक और मामला, मतलब आप देखें ना कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी फुल जो है वो फॉर्म में है। ये आज आपने भी ये खबर ब्रेक की थी कि जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग का, ये आपको पता है कि किसके पास ठेका था, ठीक है? उस पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सुने। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ना आजकल उन तोतों की गर्दन मरोड़ रहे हैं जिन तोतों में किसी और की जान है। कहते हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत पर अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन ऐसी सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैंने नोट भी लिखकर भेजा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की नाकिस तामीर का मामला नैब और एफआई को भेजा जाए। हमने इससे पहले वाले चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने हाई कोर्ट इमारत की नाकिस तामीर का मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा। करोड़ों रुपए का एसी सिस्टम लगा लेकिन हमें अलग से एसी लगवाने पड़े। सेंट्रल एसी सिस्टम काम नहीं कर रहा। बेहतर है वकला और साइलिन को हाथ वाले पंखे दे देते। कितनी बदकिस्मती है कि 5 अरब से जायद खर्च हुए और अभी भी तामीरात मुकम्मल नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की तामीर ना तो मुकम्मल हुई है ना मुकम्मल होगी। हम जिस इमारत में बैठकर कैसे सुन रहे हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल हैंडिंग ओवर तक नहीं हुई। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये कहा है। जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन तोतों की गर्दनें मरोड़ रहे हैं जिनकी जान है। अब आए, कल वकला ने भी एहतजाज का ऐलान किया। 10 साढ़े 10 बजे जमा होंगे और बिलाखिर वकला सड़कों पर आ रहे हैं। पहली कॉल आ गई है और जुडिशरी से लेटर्स भी और आएंगे, रिमार्क्स भी आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगी, लड़ाई भी होगी। जजेस भी लड़ाई में उतरने जा रहे हैं मजीद। और वकला भी थोड़ी सी अगर जान पकड़े और पीटीआई के वकला अगर थोड़ी सी हिम्मत पकड़े
तो चीज़ें बहुत इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, कुछ लोग ये सदीक जान साहब कहते हैं कि अब तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, खत लिखने वाले जजेस को साइडलाइन कर दिया गया है, तो अब कोई यहाँ से अदालतों से, कोई अदालती महाज से लोगों को कुछ उम्मीद नहीं रही। नहीं, देखें अभी देखें ना, ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब जितने मैंने रिमार्क्स पढ़े हैं, जो उम्मीद है ना, ये लोगों की उम्मीद है कि यार ऐसे जज मौजूद हैं। जो बाबर स्टार साहब ने चेयरमैन पीटीए वाला फैसला दिया, उम्मीद है ना। जो समर रिफत इम्तियाज साहबा ने जो ईमान मजारी वाले मामले में मामला टेकअप किया, वो उम्मीद है ना। सरदार इजाज इसा खान जो फैसले दे रही, उम्मीद है ना। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने सरेंडर नहीं किया, उम्मीद है ना। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब लेटर लिखते हैं, उम्मीद है ना। अतर मिनल्ला साहब 2 तकरीरें करते ही, उम्मीद है भाई। मलिक शहजाद साहब डटे हुए, उम्मीद है। अकील अब्बासी साहब डटे हुए, उम्मीद है। आयशा मलिक साहब डटी हुई, उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। अदालतों के अंदर ऐसे जजेस मौजूद हैं जो लड़ेंगे, लड़ाई में उतरने जा रहे हैं। और जजेस की भी बात हो गई है, एनफ इज एनफ यार। मतलब बिल्कुल अदालतों पर ठेके टोकरी कर दिया गया, कोई हैसियत और औकात नहीं रह गई। आजाद जज फैसला देते हैं और टॉप जजेस को बिठा के उनके फैसले मुअत्तल करवा दिए जाते हैं। लिहाजा अब कल वकला का इम्तिहान है, देखने के वकला जो है वो मैदान में उतरते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक तो उतनी सक्सेसफुल हड़ताल नहीं थी। फिर आप देखें, बुध वाले दिन 7 अदालतें खाली थी, जुमेरात को 6 अदालतें खाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। लाखों केसेस ओवरऑल अदालतों में पहले पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तबाही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है। और अब फैसल भाई कल भी देखना होगा जुमे के दिन कि कौन कौन से जजेस काम के लिए आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। तो सदीक जान साहब, ये पीटीआई का आपने जिक्र किया, पीटीआई के वकला की हमेशा हमने यहाँ पर एक उनको यानी कि उन्होंने नज़रअंदाज किया है हमेशा उस मामले को कि ज़ाहिर है इमरान खान अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी की बात करती है। हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा, हमें कहीं पर कोई तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हुई नज़र नहीं हुई। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटाया गया, या जो वकला के छोटे मोटे कन्वेंशन हो रहे हैं, उनके जो कौंसल बार कौंसल्स के एक तकारीब हो रही है, तहरीक इंसाफ फुल मूड में कहीं नजर नहीं आती। इस ठीक है, आपने असल में इसमें हामिद खान साहब की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या करें। उनको सेंटर भी बनवाया है, ग्रुप को वो ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं। फिर इसी तरह से 3-4 तो बार जो है ना उन्होंने तो दिया है, उनकी प्रेस रिलीज आई है, आज आलामी आए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हर छोटी बार, जैसे भाई मियाँ वाली के अंदर आप बात करें, पिपला वालों का भी आना चाहिए, मियाँ वाली वालों का भी आना चाहिए, ईसा ख्याल वालों का भी आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ मैं मतलब ईसा ख्याल मुझे नहीं पता कि वहाँ तहसील है, ईसा ख्याल तहसील है मियाँ वाली की नहीं है, ईसा ख्याल मुझे एग्जैक्ट अच्छा मुझे भी नहीं पता। हाँ। चंगा तुम पिपले थे। तो यानी कहने का मकसद है कि जैसे बखर है, दरिया खान के वकला का भी आना चाहिए, बखर के वकला का भी आना चाहिए, मनकेरा के वकला का भी आना चाहिए, कलूरकोट के भी वकला का आना चाहिए। ये सारे के सारे जो है वो वकला, यंग वकला पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ हैं। इनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। और बाकी जनाब बड़े जोरों शोर से काम जारी है मिशन नूर के ऊपर। अच्छा। और मोमेंटम बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। और ट्विटर टिकटॉक के ऊपर तो ट्रेंडिंग में वो टॉपिक, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं सदीक भाई, वो टाउट मजाक उड़ा रहे हैं, टाउट मजाक उड़ा रहे हैं और उनको इस काम पे लगाया गया है। मुझे लगता है कि मिनिमम ना 10,000 वीडियोस आएंगी, तादाद बहुत ज्यादा होगी अजाने देने वालों की, लेकिन वीडियोस मैं देख रहा हूँ 10,000 तो कम से कम आ जाएंगे। अगर 10,000 वीडियोस आ गई, जो मेरा अंदाजा है, जो माहौल बनेगा ना आप देखेंगे। लोग तो कहते हैं यार ऐसी चीजों का क्या फायदा है कि इससे कोई आउटकम तो होना नहीं है। देखें, ये जो मिशन नूर में अजान देने वाला मामला है ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बहुत अरसे से वो भी कहते थे, अब तो अहमद अली खान का इनिशिएटिव है। अच्छा। वो ये कहते हैं कि लोगों को ना छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाएं, जिससे ना उनके अंदर ना एक अचीवमेंट की वो आए, फील आए कि जब वो अजान देंगे, हजारों वीडियोज आएंगी, हजारों वीडियोज जब आएंगी तो लोग कहेंगे और उनके ऊपर एक मोमेंटम बनेगा, सोशल मीडिया पे बात होगी, एक सही हाइप क्रिएट होगी, लोगों को एतमाद मिलेगा कि हमने कर दिखाया है। फिर अगली एक और एक्टिविटी होगी, एक और होगी, और ऐसे ही आप लोगों का हौसला बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन उनको सड़कों पर ले आएंगे। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। अदालती महाज के ऊपर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं गुज़िश्ता रोज़ के अंदर। जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को एक मुतनाज़ तरीन फैसले से उनको काम करने से रोका गया, उसके बाद हमने देखा कि 3 जजेस ने मुसलसल 2 रोज़ 3 जजेस अपनी अदालतों के अंदर नहीं बैठे। उनकी अदालतों के अंदर जो केसेस थे उनकी समाअत नहीं हुई। लेकिन कल का दिन भी इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वकला हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और कल इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो बरियत की जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की मुतफरिक दरखास्तें हैं वो भी
चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज के पास समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और उसी के साथ ही अलकादे ट्रस्ट केस 25 सितंबर के लिए भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।